Hello. We start with our. अरे शुभम, जरा 2 मिनिटं दम धीर. प्रॅक्टिकल एक्सप्लेन करते. आपल्याला एक नॉर्मल तुम्हाला किटचं एक्सप्लेनेशन बघायचंय की एक्झॅक्टली एक्झिक्यूट कसं होतं. ठीक आहे ना प्रोग्राम्स. सो एक स्मॉल प्रोग्राम मी इथे घेते विच इज ऍडिशन ऑफ युअर 2 नंबर्स अँड दिस 2 नंबर्स ऑलरेडी गिवन बाय युअर युजर. ठीक आहे ना, म्हणजे कोणता we already see this part into your 11th standard user define and user define आणि user given. तर सपोज ऑलरेडी व्हॅल्यू आहे 10 and 20. ठीक आहे ना. सपोज 24 या नाही तर 64 अशा 2 व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेले असतील तर त्याचा आउटपुट काय येणार. 10 + 20 सपोज जर दिलं तर त्याचं काय येणार 30 आणि 24 + 64 मीन्स व्हॉट 862 + 88 आन्सर. ठीक आहे ना. सो the first input is what 10. So that input store into your particular register. So register कौन से है यहाँ पे A, B, C, D, E. So these are the register. A means what accumulator, B means what base, C means what counter, D means data and E means extra. So these are your general purpose register. In that also H and L is there. H means higher and L means lower. So whatever your inputs value which store into your accumulator. ठीक है ना. Suppose मी B register घेतला. Suppose I take here B register. In that I put value 64. So accumulator में by default which value goes 24. ठीक है ना. So the output which store into your accumulator. So result is what 88. So result is what 88. So हे तुमचं आउटपुट असेल. आता मला एक क्वेश्चन आहे माझा. मला काय करायचं इथं ऍडिशन. सो विच इन्स्ट्रक्शन वी यूज हियर. बोला शुभम. add r. व्हेरी गुड. विच इन्स्ट्रक्शन ऍड आर. सो दिया कोणती इन्स्ट्रक्शन यूज करणार. ओमकार पटापट सांगा. ऍड आर इन्स्ट्रक्शन. वाय बिकॉज वी टेक हियर रजिस्टर ऍडिशन. मी जर इथं डायरेक्ट व्हॅल्यू पास आउट केली असते 24 और व्हेरी गुड 24 और 64 तर मला काय करावं लागलं असतं. विच इन्स्ट्रक्शन वी यूज ADI. कोणती यूज करावं लागली असती मला ADI. का तर मी डायरेक्ट इमिजिएट व्हॅल्यू तिथं काय करते पुटअप करते. ठीक आहे ना. सो असे आपल्याला आता प्रोग्राम लिहायचा आहे. काय लिहायचं आपल्याला प्रोग्राम. 1-2 मिनिटं थांबा. सो सी हियर सगळ्यांना दिसतंय. दिसतंय का. हो मॅम दिसतंय. ओके फाईन. बघा आता फर्स्ट मला काय करायचंय इथं लक्ष द्या. मला ए मध्ये कोणती व्हॅल्यू टाकायची पुटअप करायची 24 अँड इन बी रजिस्टर विच व्हॅल्यू वी हॅव टू पुटअप 64. ठीक आहे ना. सो फॉर दिस द इन्स्ट्रक्शन और द प्रोग्राम लाईक दिस. प्रोग्राम कसा येईल ते बघा. सो प्रोग्राम फॉर दॅट move accumulator में which value we have to put up 24. So in accumulator A register which value 24. So the first line म्हणजे this first line क्या करती है. this 24H value जो है वो कहाँ पे move हो रही है in the accumulator. Now this 64 value मुझे कहाँ पे put up करनी है. we have to store into your B register. So which instruction we use again like this. move B, 64. ठीक है ना. सो यहाँ पे H लिखा तो भी चलेगा. सो 24H वैल्यू A में रजिस्टर होगी. 64 कहाँ पे होगी B में. सो यहाँ पे मैंने इंस्टेड ऑफ मूव यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा फिर MVI. क्या करना पड़ेगा मुझे MVI. समजलं. इथं चेंज काय आहे दिया. कोणी पण रिप्लाय द्या मला. ओके ठीक आहे. सो इथे काय होणार इन्स्टेड ऑफ मूव वी राईट हियर MVI. MVI. Why? Because this 8-bit immediate data means what
24H, 64H, these are the 8-bit immediate value which we pass into your register directly. ठीक आहे ना. सो इथे MVI येईल का रजिस्टर येईल? कळला माझा डाऊट? मूव्ह लिहायचा का आय लिहायचं? मूव आन्सर द्या. ओके, व्हेरी गुड. का? कारण की वी पुट डायरेक्टली वैल्यू इनटू योर रजिस्टर, सो दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? मूव. इथं MVI येणार नाही. नाहीतर तुम्हाला असं वाटेल मॅम डायरेक्ट इमिजिएट व्हॅल्यू घेताय तर तुम्हाला रजिस्टर मध्ये द्यावी लागेल किंवा रजिस्टर मध्ये पास करायचे असेल ना, तर कोणती इन्स्ट्रक्शन तुम्ही सांगितली होती आम्हाला? MVI. तर इथं MVI येईल का? नाही. वाय? बिकॉज we pass that value into your register which is A and B. So that's why we use here instruction which move register comma data. So baga, in this instruction what happened? A contains which value? 24H and the B is 64H. This value store into your A register and B register. Now what happened? सपोज मुझे अभी क्या करना है? पर्टिकुलर जो डेटा है, ठीक है ना, बी रजिस्टर जो डेटा है वो मुझे डायरेक्टली डी में मूव करना है. सपोज एक पर्टिकुलर कहाँ पे तो मूव करो. तो सपोज मैंने यहाँ पे किया मूव डी कॉमा बी. ठीक है ना. क्या किया मैंने? नॉर्मली जो बी है मुझे फ्री रखना है, तो मैंने क्या किया? बी रजिस्टर का डेटा डी रजिस्टर में मूव किया. तो मैंने मूव किया, उसके बाद मुझे क्या करना है? एडिशन करना है. तो एडिशन के लिए विच इंस्ट्रक्शन शुभम ने बताई थी? एड आर. विच इंस्ट्रक्शन? एड आर. सो इन एक्यूमुलेटर, सॉरी द एक्यूमुलेटर इन विच रजिस्टर ऑलरेडी इनबिल्ट? एड इंस्ट्रक्शन. सो एड इंस्ट्रक्शन में कौन सा रजिस्टर इनबिल्ट है? योर एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है. कौन सा एक्यूमुलेटर रजिस्टर? विच इज ऑलरेडी इनबिल्ट योर एडिशन. सो मुझे यहाँ पे आर लिखना है. क्या लिखना है? ये आर. तो कौन सा है आर? मतलब सोर्स कौन है यहाँ पे? बी. तो मुझे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कैसे आ जाएगी आपकी? एड बी. क्या आ जाएगी आपकी? एड बी. उसके बाद एक्यूमुलेटर रिजल्ट ऑटोमेटिकली कहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपका? इस इंस्ट्रक्शन के बाद एक्यूमुलेटर में. तो मुझे लास्ट में क्या करना है? स्टॉप. तो स्टॉप करने के लिए क्या लिखते हैं हम? RST1. तो ये नॉर्मल प्रोग्राम है. कैसे लिखते हैं वो मैंने बताया. देखो, आई रिपीट अगेन how to write the program. Suppose we have to perform the addition of two numbers, so that number is already given. The first one is a 24 and the second one is a 64. So after that input तो मुझे यहाँ पे मिले हैं, so we have to put this value into your particular register. So I take here two register. The first one is the accumulator and the second one is the base register. So the first value which is already given by the user, that is 24H value, that will be stored into your accumulator by which instruction? Here we instruction use move A comma 24H. From this instruction what happened? That 24H value loaded into your accumulator. Now we have to load the 64H value into your B register. So for this which instruction we use? Again this instruction we use, that is move B comma 64H. So what happened? This 64H value which is loaded into your B register. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने क्या किया? I put the two values. After that मुझे क्या करना है? empty रखना है that the B register. So for that the B register, whatever your content, that will be copied into your D register. So my question is what? B register. So my question is what? B register मध्ये 64 व्हॅल्यू राहील का कट होईल? मीन्स कट कॉपी होईल का कॉपी पेस्ट होईल? कोणी पण आन्सर द्या. कॉपी पेस्ट. व्हेरी गुड आदित्य. नेक्स्ट. आदित्यनेच फक्त आन्सर दिलं मला. ओके ओके, कट होईल. सॉरी शुभम, रॉंग आन्सर. ओके, आता बघा. आता ऑल ऑफ यू सी हियर. जेव्हा बी में से जो कंटेंट्स है वो कहाँ पे कॉपी हो गया? आपके डी रजिस्टर में. मीन्स व्हाट?
डी रजिस्टर में सेम वैल्यू ऑफ द बी एंड बी कंटेंट्स आल्सो 64 वैल्यू. ऑल ऑफ यू गेटिंग? मूव इंस्ट्रक्शन में सिर्फ कॉपी पेस्ट होता है, कट पेस्ट नहीं होता. मूव में क्या होता है? कॉपी पेस्ट, विच इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर. ठीक है ना? जो मूव के इंस्ट्रक्शन हम जब सीख रहे थे उसी टाइम मैंने बताया था. नाउ व्हाट हैपन? वी हैव टू परफॉर्म the addition between 24h and the 64h. So which instruction we use for that? The addition instruction. In addition instruction मुझे क्या कौन से ऑपरेंड है वहां पे? रजिस्टर, मेमोरी एंड द डेटा. सो मुझे ऑलरेडी पता है कि दिस वैल्यू ऑलरेडी स्टोर इनटू योर एक्यूमुलेटर और द बेस रजिस्टर. सो दीज आर द रजिस्टर. सो कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करनी है मुझे? एड आर. सो एड में ऑलरेडी इनबिल्ट कौन सा रजिस्टर रहता है? एक्यूमुलेटर, विच इज द मेन रजिस्टर. और यहाँ पे सोर्स कौन सा है? बी रजिस्टर. सो द एडिशन बिटवीन एक्यूमुलेटर एंड द बेस, सो दैट्स व्हाई द इंस्ट्रक्शन इज व्हाट? लाइक दिस, एड बी. So from this instruction, what happened? The content of accumulator is added with your content of B register. So your 24 is added with your 64. So again in accumulator register, the result is stored at 88H. So accumulator में आपको क्या आंसर आना चाहिए? 88H. So ये नॉर्मल क्या होगा आपका? program writing. So from this program writing, we have to write the opcodes for this each and every instructions. तो वो कैसे आते हैं वो दिखाती हूँ. Now see, यहाँ पे है देखो, for the move a, 24. So यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन कौन सी आती है वो दिखाती हूँ. ये मैंने आपको ऑलरेडी सर्कुलेट किया है, ये जो अपकोड लिस्ट है वो. यहाँ पे देखो 3E लिखना है मुझे. ठीक है ना? तो मूव के इंस्ट्रक्शन कहाँ पे है वो चेकआउट करो. इस पेज पे भी नहीं है. अभी देखो यहाँ पे है, क्या है? मूव के इंस्ट्रक्शन से. तो उसमें से मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? उनके अपकोड से. ठीक है ना? तो इस हिसाब से मुझे क्या लिखना है? अपकोड्स. ठीक है? तो अपकोड कौन से है वो देखते हैं. सपोज अभी देखो यहाँ पे है MVI मैंने लिखा, MVI A कॉमा डेटा, उसके लिए कौन सा है? 3E. कौन सा है? 3E. सो जो भी इमीडिएट वैल्यू यहाँ पे पास आउट की, सपोज मैंने यहाँ पे रजिस्टर टू रजिस्टर करना है तो मूव इंस्ट्रक्शन. और द अदरवाइज यहाँ पे क्या है? ये गलत है. यहाँ पे क्या है? MVI और ये MVI. तो MVI ये इंस्ट्रक्शन है, उसके लिए अपकोड कौन सा है? विच अपकोड वी यूज हियर? 3E. कौन सा है? 3E. देखो तो ये जो अपकोड है यहाँ पे मैंने लिखा है 3E कॉमा ये क्या है? 24. ये अलग 8 बिट है, ये अलग 8 बिट है. सो द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ योर मेमोरी यहाँ पे कितना लिखा है? 8000. सो 8000 पासून जब स्टार्ट होता है तो फर्स्ट 8000 लोकेशन में क्या जाएगा आपका? 3E. नेक्स्ट एड्रेस इंक्रीमेंट करो 8001, उसमें क्या जाएगी वैल्यू? 24H. ठीक है ना? सो ये अलग अलग 8 बिट है, इसलिए फर्स्ट 8 बिट जो 800 है उसमें क्या जाएगा? 3E. नेक्स्ट एड्रेस में जाएगा 24. सो दैट्स व्हाई द नेक्स्ट लोकेशन इज स्टार्ट फ्रॉम द 8002. ये टोटल कितने बाइट का है? 16 बाइट का. कितने बाइट का है? 16 बाइट का. सो यहाँ पे 1 बाइट गए. फर्स्ट 00 को 3E और 8001 को 24. नेक्स्ट 2 को क्या आ जाएगा? 06 एंड 42. अभी मुझे यहाँ पे 24 वैल्यू और 42 के इंस्टेड ऑफ 64 डालना है मुझे. या तो ये दोनों वैल्यू लिए तो भी चलेगा, अदरवाइज 10 और 20 लिया तो भी चलेगा. नेक्स्ट क्या इंस्ट्रक्शन है? मूव D कॉमा B. उसके लिए क्या एड्रेस है? उसके लिए सपोज ये एड्रेस है, वहां यहाँ पे दिखाती हूँ मैं. मुझे यहाँ पे अपकोड सर्च करना है. देखो मूव D कॉमा B. ये देखो ये मूव D कॉमा B. इसके लिए कौन सा अपकोड है? 50. सो दैट्स वाई मुझे अभी यहाँ पे क्या लिखना है? 50. यहाँ पे लिखा मैंने 50. नेक्स्ट क्या है मेरी इंस्ट्रक्शन? एड B. ये मैंने ऑलरेडी लिखा है प्रोग्राम यहाँ पे. यहाँ पे क्या है? एड B. तो उसके लिए अपकोड मुझे ढूंढना है. तो नेक्स्ट अगेन यहाँ पे लिखो, यहाँ पे देखो एड B के लिए क्या है? एड B के लिए 80. क्या है वैल्यू? 80. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? अपकोड 80.
उसके बाद मुझे क्या करना है, स्टॉप मतलब नॉर्मल कमांड मोड पे लिखना है। तो RST1 है, तो RST1 के लिए क्या है वो अपकोड देखना है हमें अभी। देखो RST1 के लिए क्या है, CF, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा फिर CF। सो आपको जो पुटअप करने हैं, ठीक है ना, जो आपको प्रोग्राम जो है मतलब किट पे, तो वो क्या पुटअप करना है, ये वैल्यू पुटअप करनी है। क्या वैल्यू करनी है, ये व्हॅल्यूज पुटअप करनी आहे। इथपर्यंत सगळ्यांना समजलं का? मला रिप्लाय द्या येस म्हणून, किंवा काय डाऊट असेल तर विचारा। ओके ओके, हितेन, बाकीचे मुलांनी रिप्लाय द्या, तुषार, पूजन, प्रणव वगैरे आहेत। ओके फाइन, ठीक है, ऑलमोस्ट सगळ्यांना समझलं। नाउ सी, ये जो कोड है, ये जो अप कोड्स है आपके, ठीक है ना, सो दीज अप कोड हम किट पे डालने वाले हैं, मतलब इंसर्ट करने वाले। तो एग्जैक्टली आपका जो आउटपुट है, या तो कैसे इंसर्ट करना है, प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है CS2 का, तो वो हम आज देखने वाले हैं। उसके लिए भी स्टेप्स है, वो स्टेप्स मैंने ऑलरेडी ऐसे रफली यहाँ पे लिखा है, बट मैं आपको ऐसे एक पेज बनाया है मैंने, एग्जीक्यूशन स्टेप्स फॉर ऑफ प्रोग्राम ऑन किट, तो वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लिख के देती हूँ, ठीक है ना। सो ये एक रफली मैंने लिखा है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको किट कैसे परफॉर्म करते हैं किट पे, ठीक है, वो देखो। नाउ सी ऑल ऑफ यू, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि कैसे दिखते हैं किट पे, मतलब ये जो वैल्यूज है और प्रोग्राम है वो ऐसे। मैंने क्या किया है, ये नॉर्मल जो एक ये एडेप्टर है, ठीक है ना, ये वायर यहाँ पे अटैच किए है, और ये जो एडेप्टर है वो मैंने एक नॉर्मली ऐसे सर्किट पे ज्वाइन किया है, ठीक है ना। सो ऐसे आपको कनेक्शन करने हैं। तो देखो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ का बटन है, ऑफ किया, ये ऑफ किया तो क्या है, ऑन किया तो ये किट क्या होता है, ऑन होता है। सो हमें अभी क्या देखना है, प्रैक्टिकल देखना है कि कैसे परफॉर्म करने हैं, ठीक है। नाउ सी, सगळ्यांना दिसतंय व्यवस्थित? शुभम मला माइक ऑन करून सांग येस म्हणून, म्हणजे मग मला घ्यायला। हो मॅम, दिसतंय। ओके फाइन, आता बघा, ठीक है। सो आप जो हमारे अपकोड्स थे, सो दीज आर अवर अपकोड्स। ये जो अपकोड्स है, वी हैव टू पुट दिस अपकोड इनटू योर दिस किट, मेमरी किट के प्रोग्राम पे डालने हैं मुझे, ठीक है। इथे दाखवते म्हणजे तुम्हाला कळेल की मी काय करते पुटअप व्हॅल्यू। नाउ नेक्स्ट, सपोज फर्स्ट वन असं दिसतं, LOG sub85 मीन्स व्हाट, दिस किट इज स्टार्टेड। सो फर्स्टली मुझे जो भी किट आपके मेमोरी में जो भी कुछ है, तो वो मुझे क्या करना है, रिसेट करना है। क्या करना है, क्लियर। सो फॉर दैट फर्स्ट की इज प्रेस RST। सो उससे क्या होता है ना, जो मेमोरी है, मेमोरी में जो पहले प्रोग्राम था वो क्या होता है, क्लियर। क्या होता है, क्लियर। सो अभी मुझे क्या करना है, वी हैव टू पुट दिस अपकोड मीन्स विच 3E 24 06 42 जो है वो इंस्ट्रक्शन है, वो मुझे क्या करने हैं, मेमोरी में पुटअप करने हैं। तो फॉर दिस मुझे एड्रेस की लोकेशन पता चलना चाहिए। तो एड्रेस क्या था यहाँ पे 800 मतलब 8000, तो वो मुझे पुटअप करना है मेमोरी में, मतलब मुझे बताना है कि यहाँ से स्टार्ट करना है। सो फॉर दैट द स्टेप्स आर लाइक दिस। बघा, फर्स्ट वी हैव टू प्रेस एस्केप, ठीक है ना। आफ्टर दैट सबस्टिट्यूट, एंटर, रेडी म्हणलं तिथं, आफ्टर दॅट एंटर, आलं ऍड्रेस, आलं, मला रिस्पॉन्स द्या रे पटापटा, म्हणजे मला कळेल, समजले तुम्हाला। ओके फाइन, आफ्टर दैट when the display is address, at that time we have to put the address of starting address of your program। मुझे क्या पुटअप करना है, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ योर प्रोग्राम। तो क्या एड्रेस है मेरा 800 मतलब 8000, तो मुझे क्या प्रेस करना है, देखो 8000 आया, ये है आपका स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ योर प्रोग्राम। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, एंटर। क्या करना है, एंटर।
सो अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 00, जो स्टार्टिंग एड्रेस है आपका 8000, उसको क्या है C00 वैल्यू है, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ आप 80 है तो अगेन मैं क्या करती हूँ, रिसेट किया, मुझे अनदर ये लेना है एड्रेस। तो अगेन एस्केप, सब्स्टिट्यूट, एंटर, एंटर, आ गया अगेन एड्रेस। मुझे सपोज C000 यहाँ से स्टार्ट करना है और अगेन एंटर। प्रोग्राम जो मेमोरी है, प्रोग्राम स्टोर होने के लिए क्या हो जाएगा, स्टार्ट। द वैल्यू फॉर C00 इज व्हाट 00। सो मुझे क्या पुटअप करना है 3E। तो देखो 3E किया मैंने प्रेस। आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेस एंटर। गया 1 वैल्यू C001 पे गया, तो उसपे ऑलरेडी मैंने 24 करके रखा था, बट मैं अगेन प्रेस करती हूँ आपके सामने। तो वैल्यू मुझे डालनी है 24, ठीक है। उसके बाद क्या डालना है मुझे, एंटर। सो नेक्स्ट C002, यहाँ पे देखो 8002 के बजाय क्या आने वाला है मेरा एड्रेस C002, उस पे क्या डालना है मुझे, वैल्यू 06। उसके बाद एंटर। सी पे क्या डालना है मुझे 42। अभी यहाँ पे मैंने कौन सी वैल्यू ली थी 64, मैंने वैल्यू चेंज किया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करूंगी मैं, एंटर। आफ्टर दैट देखो C004 पे मुझे क्या डालना है 50, मतलब डी का जो कंटेंट है, we have to move into D register. So for that opcode is what 50. So in this address 004 को मुझे क्या इंसर्ट करना है 50. So again press 50. उसके बाद क्या करना है मुझे, अगेन एंटर। नेक्स्ट लोकेशन पर गया, विच मेमोरी लोकेशन 8005 मीन्स व्हाट C005, उस पे क्या डालना है मुझे 80 मीन्स व्हाट एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन, विच इंस्ट्रक्शन, एडिशन इंस्ट्रक्शन, विच इज द एड बी। तो उसके लिए अब कोड कौन सा है 80। सो यहाँ पे मैंने क्या पुटअप करना है मुझे, वैल्यू 80 फॉर द C05। तो मैंने क्या किया, अगेन एंटर। उसके बाद C0FF मतलब सॉरी C006 मतलब क्या 806 को क्या है CF मीन्स क्या, रिसेट करना है, स्टॉप करना है मुझे प्रोग्राम। तो CF डाला मैंने, एंटर किया। नेक्स्ट लोकेशन चाहिए था मुझे, नहीं, यहाँ पे प्रोग्राम क्या होगा मेरा, स्टॉप। आपको अभी सपोज चेकआउट करना है कि आपका प्रोग्राम उस लोकेशन में गया है या नहीं, तो अगेन एस्केप, सब्स्टिट्यूट, एंटर, एंटर। एड्रेस क्या डाला था मैंने प्रोग्राम के लिए C000, एंटर। आलो द फर्स्ट वन एड्रेस को मैंने क्या सेट किया था 3E। आफ्टर दैट वैल्यू पुटअप की थी 24। नेक्स्ट सेकेंड लोकेशन पे 06, नेक्स्ट 64 वैल्यू मैंने दी थी, मतलब जो एडिशन होगी वो 24 प्लस 64 में होने वाली है। नेक्स्ट वन 50, नेक्स्ट वन 80 मीन्स एडिशन का जो एड बी है वो उसकी अपकोड वैल्यू, और लास्ट वन CF। मतलब हमारा जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है वो ऑलरेडी मेमोरी में क्या हो गया, स्टोर हो गया। समजलं सगळ्यांना, रिप्लाय द्या मला येस म्हणून। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट। आता सपोज वी हैव टू चेक अप नाउ फ्रॉम दिस एस्केप, एंटर, इस एग्जीक्यूशन जो एग्जीक्यूशन स्टेप्स है उससे हमने क्या किया, वी जस्ट अपलोड आवर प्रोग्राम इनटू आवर मेमोरी। 8085 की किट का जो मेमोरी है उस पे हमें क्या किया, सिर्फ अपलोड किया जो हमारा प्रोग्राम है। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम के एरर्स या तो वो कुछ चेक किया है क्या, नहीं। फॉर द एरर चेकिंग उसके लिए कौन से स्टेप्स है वो बताती हूँ, ठीक है ना। नाउ फॉर द एरर चेकिंग द स्टेप्स आर लाइक दिस। देखो escape, after when we press escape the command button is there, कमांड ऐसे डिस्प्ले आता है। उसके बाद you have to press second button is execute, ठीक है ना। यहाँ पे फिर execute आता है, execute, after that again enter, enter। सो यहाँ पे एड्रेस डालना है, कौन सा प्रोग्राम आपको रन करना है उसका एड्रेस डालना पड़ेगा। सो व्हाट इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ आवर प्रोग्राम, सांग दिया, कहाँ पे मैंने स्टोर किया था मेरा प्रोग्राम, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। कहाँ पे डाला था मैंने C000। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, एंटर। जब आपका अगेन कमांड आता है, क्या आता है कमांड, दैट मीन्स प्रोग्राम इज विदाउट एरर रनिंग,
म्हणजे इथे काय नाहीये, तुमचा एरर नाहीये. ठीक आहे, हा प्रोग्राम काय झाला, रन झाला. आता आंसर करायचं त्याचं सांगते. सो आपको आंसर चेक करना है, तो आंसर चेक के लिए अगेन देखो एग्जीक्यूशन, उसके बाद सब्स्टिट्यूट, एंटर एंटर, ठीक है ना. ये मैंने वैल्यू यहाँ पे डाली, उसके बाद प्रोग्राम दिखा, मेरा ये प्रोग्राम ऑलरेडी वहां पे पुटअप था. अभी मुझे क्या देखना है, फ्लैग में आंसर देखना है. तो फ्लैग कैसे देखते हैं वो देखो. फ्लैग के लिए एस्केप, सब्स्टिट्यूट, प्रेस, एंटर, उसके बाद एनी की, ठीक है ना. यहाँ पे देखो REG मीन्स व्हाट, रजिस्टर, उसके बाद अगेन एंटर. अक्युमुलेटर कंटेन्स विच व्हॅल्यू 88. मी काय केलं का, ऑटोमॅटिक आन्सर आलं. 24 plus 64 आंसर इज व्हाट, 88. आलो का. हो शुभम, दिया, हितेन, वेरी गुड. हो मैम. आलो 88. ऐसे आंसर रहता है आपका. ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, फ्लैग सब आपको देखने हैं. बी फ्लॅग में 64 ऑलरेडी व्हॅल्यू स्टोर केली होती आपण बाळांनो. आलो होतं का, बी इक्वल्स टू 64. नेक्स्ट सी काउंटर सेट झालाय का, नाही, 00. डी ला बघा, आता बघा केलं मी परत, बी मधला रजिस्टर ची व्हॅल्यू कुठे टाकली होती मी, डी मध्ये. दिसलं, डी मध्ये 64 आलेलं दिसलं शुभम. हो मॅम. हा, नेक्स्ट ई मध्ये काय व्हॅल्यू आहे का, नाही. नेक्स्ट एच मध्ये, आता हायर आणि लोअर, तुमचा लास्टला जिथे ऍड्रेस स्टोर होतो ना, जिथं लोकेशन येतं, SP shows the current location. So HL register memory contains which register pair, HL register. So H contains C0 and lower byte means what, 00. आपका स्टार्टिंग एड्रेस कौन सा था, C000. सो बघा, H ला काय येणार, हायर बिट ऑफ दॅट ऍड्रेस विच इज C0, आणि L ला काय येणार, लोअर, दॅट इज 00. आणि PSW मीन्स व्हॉट, युअर फ्लॅग व्हॅल्यू. स्टेटस प्लस स्टेटस, आठवतो ना, PSW अक्युमुलेटर प्लस स्टेटस व्हॅल्यू, दॅट इज 86. मग आता आन्सर कुठे दिसलं तुम्हाला, तुमचं अक्युमुलेटर मध्ये, सॉरी कुठे दिसलं, अक्युमुलेटर मध्ये 88 मध्ये. सगळ्यांना प्रॅक्टिकल समजलं का. ओके, आता ह्याची जी रेकॉर्डिंग आहे ती पण मी सेंड करते, आणि ह्याचा एक व्हिडिओ पण मी तयार केलाय, तो पण मी सेंड करते. आणि जे एक्झिक्युशनच्या स्टेप्स आहेत, हे जे एक्झिक्युशनच्या स्टेप्स आहेत त्या पण मी तुम्हाला प्रॉपर देते. ठीक आहे, ऑल ऑफ यू गेटिंग. ओके, थँक्यू.